आदाब, जेके न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में मुनक्किद हुई विकसित भारत एम्बेसडर मीटिंग, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी रहे मेहमान खसूसी। चीफ सेक्रेटरी ने जगती टाउनशिप में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोजा कसूरजहती तिब्बी कैंप का किया इफ्तिताह। रियासी में दहशतगर्दों के ठिकाने का किया गया पर्दाफाश, हथियार और मुजरिमाना मवाद हुआ बरामद। 26 अप्रैल इंतखाबात से कबल यह है बड़ी कामयाबी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर सीट पर अपनी पार्टी को हिमायत देने का किया ऐलान, बारामूला सीट से हिमायत करने की अपील। और इंतखाबात नजदीक आते ही जमातों का हरीफ जमातों पर बयानबाजी और इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में आज विकसित भारत एम्बेसडर मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस विकसित भारत सफीरों के प्रोग्राम में शरीक हुआ हूं। उन्होंने कहा है कि यह प्रोग्राम खास अहमियत रखता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में हमारे नौजवान साथ देंगे और ये लोग भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। So what are the expectations of BJP from Jammu and Kashmir? The country is in election mode. The BJP's expectation from throughout the country are that the 2024 elections will produce a convincing victory for development, for Vikas, so that we move after 2024 on another significant chapter in the realization of a Viksit Bharat. Sir, why couldn't BJP field a candidate from Kashmir? Candidates in the valley. देखिए आप जितना बदलाव आया और जितनी इम्प्रूवमेंट आई है सिचुएशन, उसको देखिए। आने वाले थोड़े ही समय में यहाँ बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस की में कमियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। कभी भी जहाँ पे देयर हैव बीन ट्रबल्ड कंडीशंस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड यू ओपन अप द प्रोसेस, डोंट एक्सपेक्ट चेंज ओवरनाइट, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव बीन वाचिंग दिस सिचुएशन for last several years. I can assure you that the change for the better is taking place in Jammu and Kashmir, and it will take place even at a faster rate very, very soon. चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू ने आज यहां जगती टाउनशिप में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 2 रोजा कसूरजहती तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि अच्छी सेहत किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ी नियामत है और इसे बरकरार रखने के लिए एहतियात बरतनी होगी। उन्होंने कहा है कि इस किस्म के तिब्बी कैंप आम लोगों को बेहतरीन तिब्बी माहिरीन से मुशावरत का मौका फराहम करते हैं। उन्होंने इस कैंप के इनाकात के लिए विश्व कश्मीरी समाज की सताइश की है, जिससे जगती और इसके आसपास रहने वाले हजारों अफराद को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने रज़ाकाराना बुनियादों पर इन लोगों तक अपनी खिदमत फराहम करने वाले तिब्बी अमले और पैरामेडिक्स की भी तारीफ की है। प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो इस मेगा मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप के लिए आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस मौके पर आने का मौका मुझे मिला। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि विश्व कश्मीर समाज ने उठाया है कि एक मेगा हेल्थ कैंप को जो 2 दिन तक चलेगा उसको इस हॉस्पिटल में वो चलाएंगे। हम जानते हैं कि कई लोगों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी का। कई लोग ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में 2.5 सुख है। सबसे पहला आपका हेल्थ
दूसरा आपकी नींद, और जो कुछ भी आप उसके बाद आप करते हैं वो आधा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर है वो हेल्थ ही है। तो इस सिलसिले में इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है वो यहाँ के कैंप के लोगों के लिए और आसपास। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आज दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है, जिसके नतीजे में कुछ मुजरिमाना मवाद जब्त किया गया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने जानकारी दी है कि तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान अरनाज सब डिवीजन के दलास बरनेली इलाके में इस ठिकाने का पर्दाफाश किया गया। ठिकाने से 2 डेटोनेटर, एक असॉल्ट राइफल के 12 राउंड, एक के आईईडी से चलने वाला टेप रिकॉर्डर और कैलकुलेटर, एक बैटरी और चंद तारें बरामद हुई हैं। रियासी की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहिता शर्मा ने कहा है कि इलाके में तलाशी मुहिम अभी भी जारी है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मुल्क दुश्मन अनासर के किसी भी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़म है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर पार्लिमानी हलके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को बिना किसी शर्त अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने अल्ताफ बुखारी से भी अपील की है कि वो उनकी बारामूला सीट से हिमायत करें। मैं आपको आज जो तकलीफ दिया कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हम पार्टी में बैठकर एक एनालिसिस कर रहे थे तो हमने देखा कि अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात। एक बेग साहब गए हैं 2014 में। हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजन दैट एनसी इज एबल टू रीच देयर इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ वोट्स। इनका जो वोट शेयर है फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65%, जब ये हमारे साथ तब हम दूसरे नंबर पर आते थे। 82 की बात है जब मेरे फादर थे पॉलिटिक्स में, तो टू 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन। इन 2019 4,55,000 वोट पड़ा है, 1,33,000 यानी कि 29% एनसी ने लिया। 3,22,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है, विच इज 71%, yet they went there. For every 1 vote polled for them, 2.5 votes were polled against them. But that's what election is. So the reason I came here is that I have had some confabulations, is that I am coming here to appeal to my very dear friend Mr. Altaf Bukhari that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on, कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे बाकी जगहों पर, बिलखुसूस श्रीनगर में वो पार्टी जो हमें लगे कि चैलेंज दे सकती है, और वहां हमें लगता है कि वो चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड to support them irrespective of the decision they take here, but we would make this appeal to them कि division of votes ना करें, let NT-NC votes together वो इकट्ठे आ जाएं, और जो mandate of people है which is to send a replacement, वो dream जो है पूरा हो जाए। So that was the whole idea. तो इसके related अगर आपको कोई पूछना है, मजा सी इतने आराम से क्या होना Sajjad sir, you are saying apni party, but there is a outside statement from this Engineer Rashid party that he will also be contesting. फिलहाल हमारी our confabulations have taken place with some leaders of apni party, and we thought that we'll keep that now transparent. That's why we are doing it. अगर हमारा confabulation किसी और से भी हो तो we will. So you are open. I am open to anybody, but as on date, I want to restrict this to अपनी पार्टी, बिकॉज उनके साथ हमारा कंफैबुलेशन हुआ है। अपनी पार्टी के साथ हमारा कंफैबुलेशन का हो गया है, सो हम उन्हीं को जो है। Sir, will you for NC vote? 100%, yes. We have already conveyed to them that we would be, because हमने whether वो करे ना करे, हमने पहले ही बोला था। अगर आप पहले हमने बताया था कि जब हमें लगेगा तो irrespective of that जो है हम। Sir, in coming days that vote combination.
ये once they support us, then वो तो ग्राउंड पर बाकी लीडर्स ने करना है, you know, वो तो फिर of course when they support उनके लोग तो their leaders will come and support us, if that's what you mean. मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब उन्हें इतनी बार बोला है, अब वो लॉस इज रेलेवेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. और अगर बीजेपी एक फॉर एग्जांपल if it's a stigma, then that they are not untouched by that stigma. If anything, Omar Abdullah has been the pioneering person in that stigma, and at a very high level. So there is one was the chief minister, so foreign minister, फिर chief minister, मैं पशुपालन मंत्री, मैं पालन चेक रुपए ये लगा. एनडीए के इंतखाबात में 400 का हिस्सा अबूर करने के बीजेपी के दावों के जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शकूक व शुबहात का इजहार करते हुए कहा है कि नताइज के बाद ही वजाहत सामने आएगी. उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख सीट के बीजेपी की गिरफ्त से खिसकने के खदशात को उजागर किया है और उधमपुर सीट के इर्द गिर्द गैर यकीनी सूरत हाल का मशवरा दिया है. उन्होंने बीजेपी को कबल अज़ वक्त फतह के दावों के खिलाफ खबरदार किया है. उन्होंने कहा है कि फतह का ऐलान करने से पहले वोटिंग के नताइज का इंतजार करने की अहमियत पर जोर दिया. उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में इलेक्शन लड़ने से गुरेज करने पर बीजेपी पर तनकीद की है और वादी के इंतखाबात में हिस्सा न लेने की इनकी वजूहात पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मुबैना तौर पर बीजेपी के मफादात के हक में काम करने वाली दीगर पार्टियों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया. सवाल उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर की पार्लिमानी सीट से आगा सैयद रूहुल्लाह साहब को उम्मीदवार पे क्यों चुना. हकीकत यह है कि इस पार्लिमानी हल्के में लीडरों की कोई कमी नहीं है. अगर पुलवामा जिला देखें तो हमारे जिला सदर महरीन साहब, हमारे सीनियर साथी जनाब खलील बंद साहब, हमारे साबका मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब. अगर बड़गाम की तरफ देखें तो हमारे जोन सर, अगर कोई लीडर कर सकेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब. आपको मिनिस्टर नहीं बनाना है, आपको वजीर आला नहीं बनाना है, आपको यहाँ से आवाज दिल्ली भेजनी है और आपने सिर्फ यह तय करना है कि सिर्फ बिना ये सोचे हुए. जम्मू कश्मीर पीडीपी सरबरा और उम्मीदवार बराए अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का महबूबा मुफ्ती ने आज सीरी हमदान श्रीनगर से रोड शो शुरू किया है. यहां उन्होंने आवाम से खिताब किया है और आज दर्जनों इलाकों का दौरा किया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इंतखाबात का बाइकाट न करें और हर लिहाज से अपने वोट का कास्ट करें. साथ ही उन्होंने कहा है कि वो आवाम के तमाम मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे क्योंकि इस इलाके से अक्सर उन्हें मोहब्बत रही है. साथ दितमत मेनिस मलिस साथ दितमत मुफ्ती साहब दबन पहलगाम इलाका वनकस पार्लियामेंट इलेक्शन यह मुफ्ती साहब उनको बहुत लगाव था और इसलिए मुझे भी बहुत लगाव है इस एरिया के साथ. मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत काम किया है, मुफ्ती साहब ने यहाँ बहुत काम किया है और मैं लोगों की शुक्रगुजार हूँ. आपने देखा किस तरह मेरा इस्तकबाल करने आए हैं और मैंने इनको बताया आज का मसला सड़क पानी बिजली का नहीं है. आज का मसला है जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, जम्मू कश्मीर के नौजवान, उसकी वकार. जो हमारे कैद में नौजवान बंद है, जो हमें बिजली फीस 10 गुना देना पड़ता है, बिजली कहीं नहीं है. हमारे पावर प्रोजेक्ट है, मतलब जम्मू कश्मीर की जो वसाइल हैं, जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है उसको बचाने का इलेक्शन है और इसमें इनके छोटे छोटे मसले होते हैं. ये सड़क मैंने बनाई है पर इसने उसके बाद कोई मैकडम नहीं किया. मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मैं करूंगी. तो मेरा अपना इलाका है, पहलगाम का इलाका मेरे वालिद का इलाका है और मैंने बच्ची से रोड शो शुरू किया था परसों. आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पहलगाम में और आप खुद ही देख रहे हैं कि लोगों को कितना प्यार है. शुक्रिया. पीडीपी की जानिब से जिला श्रीनगर के बाहरी इलाका पंजीनारा में एक बड़ी चुनावी रैली मुनक्किद हुई है जिस पीडीपी जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट खसूसी तौर पर मौजूद रहे. इस इंतखाबी इज्तिमा में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और पीडीपी हमायतियों ने शिरकत की है. ज़राए अबलाग से बात करते हुए जिला सदर ने कहा है कि इस तरह के इज्तिमात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा है कि वो इंतखाबात में जीत के लिए भरपूर मेहनत करेंगे.
सारे नौजवान फेसबुक पे सुबह मगर अल्लाह ताला दियो तसे बर्दाश्त अशकर सबर वो आव तय मौके पर सोई शरारत छाड़ने तो पता भाई। देखो भाई साहब, ये हमारा एक शुरुआत थी आज। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने हर एक वार्ड वाइज मीटिंगें हमने की हैं और इस वार्ड वाइज में हमने यहाँ शुरुआत की। इस वार्ड के मतलब लोग यहाँ आए, चीते जो हमारे वर्कर्स हैं, तो उन्होंने आपस में बात सुनी और उस बात को वो आगे प्रोपोगेट करेंगे। बाद में हर हलके में हर मतलब कम्युनिटी जो हमारी काउंसलर वार्ड है उसमें भी हम जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे जिसमें हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा आएगी। इसी तरह हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में यही रोल रहेगा। हमें छोटी छोटी मीटिंगें करनी है और अपनी बात को लोगों तक पहुंचानी है। बाकी फिर लोगों तक है, इंशाल्लाह हमें उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर जीतेंगे। हमारा पूरा इसमें होल्ड है इंशाल्लाह। पीडीपी सीनियर रहनुमा महबूब बेग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मिर्जा अफजल बेग तक ही महदूद थी जो अवाम की बात करते थे, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस महज इक़्तिदार के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि ये एक बेहतरीन मौका था कि यकजा होकर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता और एक मिसाल कायम की जाती, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जाती मफादात को देखना समझा और अवामी मफादात की कोई परवाह न की। जी नहीं, फंक्शन तो आपको पता है, फंक्शन तो इसलिए थी कि लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो लोकसभा इलेक्शंस में अपना जो पार्टी का पैगाम है, अपनी पार्टी का जो मंशूर है, हमारी पार्टी का जो केस है, वो हम लोगों के सामने रखते हैं छोटी छोटी मीटिंग करके, ताकि लोग समझ जाएं हम में और बाकी पार्टियों में क्या फ़र्क है। मेनली मुद्दा और मकसद हमारे आने का और लोगों से बात करने का यही है। बेग साहब, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला तक ही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, अब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपसे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और मिर्ज़ा अफजल बेग की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो लोगों की बात करती थी। वो अपने मफादात को भूल के, आप देख लीजिए, पहले दिन से अपने मफादात भूल के लोगों की बात करते थे। इसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मानता नहीं हूँ। उसकी वजह ये है, मैं बताऊंगा क्या। आज इत्तेहाद और इत्तेफाक करने का बेहतरीन मौका था। ये पहला मौका है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों और राजौरी पुंछ के लोगों को मौका मिला था कि वो पूरे देश और दुनिया को बता दे कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो बीजेपी ने किया और 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वजूद को जिस तरह तार तार किया, जम्मू कश्मीर और कश्मीरियों के वजूद को, हमारी शनाख्त पे जो कारी ज़रबे लगाए, ये बुलडोज़र जो चलाए, लाइवलीहुड पे जो बुलडोज़र चले, ज़मीन को छीनने के लिए, हमारी ज़मीन को हड़प करने के लिए जो सीज़ की गई ज़मीनें, जो घर, प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर, बिजली कहीं नहीं स्मार्ट मीटर। रियासी जिले के हर वार्ड को जम्मू रियासी लोकसभा हलके में 26 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में वोट डालने के काबिल बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुसलसल कोशिश की जा रही है। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज कोड़ी बक्कल में स्वीप प्रोग्राम के तहत एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में पहली बार वोट डालने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। हम हिंदुस्तानी, हमारा संकल्प है, हमने इस संकल्प में कामयाब होना है। कर नहीं स्लोगन भी आपने बोले, आप आ जाओ पकड़ने हैं। लोकतंत्र में हिस्सेदारी, हम सब पर बटन दबाना, बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना, बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना। वो नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम घर बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। ये हमारा फेस्टिवल है, भी मनाते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल भी मनाते हैं, उनसे भी ये बढ़ के फेस्टिवल रियासी को टॉप पे लाना है। ये हमारा नारा है, ये हमारा काम, सेवा, शिक्षा और मतदान की घटना बताता हूँ। पीठ पे उठा के वो पोलिंग स्टेशन पे लेगी जिन्होंने आज कभी वोट नहीं दरखास्त किया था। ये हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, बहुत से बच्चे ने यहाँ के पार्टिसिपेशन की है। कुछ हमारे पास ऐसे लोग यहाँ आए हैं जो कि मोर देन 80 ईयर से अबोव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इससे साफ नज़र आता है कि लोगों में काफ़ी जोश जज्बा है इस बार वोटिंग करने के लिए, और हम पूरी तरह से पूरी उम्मीद हैं कि इस बार की वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो असेंशियल सर्विसेज से लोग जुड़े हुए हैं, कोविड से पीड़ित लोग हैं,
या जो हमारे सीनियर सिटीज़न अबव 85 ईयर्स ओल्ड लोग हैं, तो इन लोगों को फैसिलिटेट करते हुए हमने अलग टीमें बनाई हैं जो कि घरों में जाके लोगों से वोटिंग करवा रही हैं। तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार की जो वोटिंग है हमारे खासकर रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात है वो रिकॉर्ड तोड़ होगी इंशाल्लाह। नाम साहिबा अख्तर है, मैं एनसीसी कैडेट हूँ। मैं बोलती हूँ कि एक वोट की बहुत कीमत है, अपना वोट वेस्ट ना करें, अपना वोट डालें, क्योंकि ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है और वोट डालना बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम इससे अपने आने वाला कल या अपने आने वाला टाइम अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मिनिस्टर, अच्छी पोस्ट, मतलब अच्छी जगह उनको दे सकते हैं। तो अपना वोट वेस्ट मत करें, वो डालें। एक्साइटमेंट तो हो रही है कि हम किसी को वोट डालेंगे तो हमें उसका पता होगा हमने किसको वोट डाला है, फिर अगर वो जीतेगा या कुछ भी तो हमें पता चल जाएगा ना कि हमने इसको डाला था, ये उस मुकाम पे पहुंच गया, फिर हम देखेंगे वो हमारे लिए क्या करता है क्या नहीं। मेरा नाम कैडेट सोनालिका रखवाल है। हमारे जैसे अभी वोटिंग शुरू होने वाली है, तो वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो वोट करते हैं। उन्होंने अपने जब वोटिंग किया तो उन्होंने ये देखे किया कि उनकी क्या नीड्स थी। अब हम न्यू जनरेशन है, हमारी न्यू नीड्स कुछ डिफरेंट है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो हम ये देखे वोट करेंगे कि हमारा कौन सा जो है नेता या फिर कोई भी इलेक्टेड पर्सन जो है वो कितना अच्छा है, तो हमें उस हिसाब से वोट करना चाहिए। और अगर हम वोट करेंगे तो ही हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए। तो अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे वोट करने से अच्छा इलेक्ट हो रहा है, तो फिर हमें जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी मिलने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। जय हिंद, मेरा नाम काजल है, मैं एक एनएसएस कैंडिडेट हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब वोट दें, अपनी नीड्स के आगे रखें, कि वो देखें अपने तरीके से कौन सा उनके लिए नेता बेस्ट है। क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे, कल को हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नेता बना तो इसने हमारी फुलफिल नहीं की है नीड्स। हम चाहते हैं कि हमारे जो हमें ठीक लगता है नेता, हम उसको ही चुने और हम किसी के बहकावे में आके वोट नहीं दें, हम अपनी सुने। इसमें ये हमारा राइट है कि हम वोट दें, हम किसी के ना सुने। और ये हम चाहते हैं कि जिस दिन वोट हो उस दिन सब जाएं, कोई ये ना सोचे कि हमारे वोट से क्या ही हो जाएगा, एक वोट से क्या पता वो नेता जीत जाए जो हम बनाना चाहते हैं। इसलिए सब वोट दें, हम यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सबको जय हिंद करना चाहती हूँ। मेरा नाम कैडेट समरीना कौसर शेख है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ 26 अप्रैल को। मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप अपना वोट ज़ाया ना करें। 26 अप्रैल को अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके वोट डालें, किसी के दबाव में आके वोट ज़ाया ना करें, क्योंकि वोट हर साल नहीं आता, 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि अपने मन से, दिमाग से, किसी के दबाव में आके वोट ज़ाया ना करें, अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके वोट डालें। जय हिंद। आज हमने दुनिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। ये कार्यक्रम वोटर की अवेयरनेस के लिए है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वोटर्स हैं उन सबको हम अपील करते हैं इस माध्यम के जरिए से, जहाँ पे पूरे पे हम सब लोग खड़े हैं, लोगों से अपील करते हैं जितने वोटर हैं, मतदाता हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के, कि वो 26 अप्रैल को मतदान, अब सभी लोग घरों से निकल कर अपना अपना मतदान का प्रयोग करें, अपना वोट डालने जरूर जाएं और डेमोक्रेसी के जो हमारा महोत्सव है इसमें अपनी जरूर पार्टिसिपेशन करें। और हम चाहते हैं कि सभी के सभी जितने वोटर हैं, कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए, सब लोग खुलकर जाएं, अपना वोट डालें। और रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे हम हाईएस्ट ब्रिज पे खड़े हैं, हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से हिंदुस्तान में टॉप करे, यही हमारी इस कार्यक्रम को करने के पीछे हमारी मंशा है। डिस्ट्रिक्ट रियासी की पोलिंग परसेंटेज पहले से बेटर होगी। जैसे कल और परसों हमने होम वोटिंग के लिए हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जा रही हैं। जो 85 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, 40% के ऊपर से जिनकी डिसेबिलिटी है, जो कोविड से हिट हुए हैं लोग, उन लोगों को मतदान कराने के लिए उनके घरों में हमारी टीमें वोट डलवाने के लिए जा रही हैं। हमें पूरी उम्मीद है पहले की बनिस्बत हमारी पोलिंग परसेंटेज इस बार ज़्यादा होगी। फिकी फ्लो की जानिब से आइंदा कल जम्मू में हाफ मैराथन का इनाकाद किया जा रहा है, जो कि सुबह 5 बजे जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए सतवारी पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। इस मैराथन का बुनियादी मकसद टीबी के खात्मे के मुतल्लिक जानकारी आम करना है, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों की इसमें शिरकत की तवक्का है। We are overwhelmed with the participation. जितनी हमारे पास पार्टिसिपेशन है, वी आर एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड विद इट। सो हम यहाँ पर वोटिंग के लिए भी सिटीजन्स को बताना चाहते हैं कि वोटिंग उनका एक राइट है और एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो वोट डालना बहुत ज़रूरी है। 26 तारीख को जम्मू में इलेक्शंस हो रहे हैं, सबको बाहर आना चाहिए और अपनी मर्जी से वोट कास्ट करना चाहिए एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। सो वोटिंग का भी इसमें अवेयरनेस होगी और साथ में हम से नो टू ड्रग्स का भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ड्रग मेनेस काफ़ी है, बच्चों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो
जो प्राइम कॉज जैसे मैंने आपको बताया वो ट्यूबरकुलोसिस का है, और ये 2 कॉजेज़ भी हम, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग होंगे तो वो हम ये 2 कॉजेज़ की अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया और क्या कितनी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी? हमारी जी रन्स जो हैं वो डिवाइड की गई हैं 21, 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स में। 21 जो है उसमें वो सीरियस रनर्स होते हैं जो होंगे, 10 किलोमीटर्स में भी और 5 में, और 3 इज़ इट्स अ फन रन। सो उसमें प्राइजेस नहीं है 3 की कैटेगरी में। बाकी जो 3 कैटेगरीज में है, हर कैटेगरी में 14 प्राइजेस हैं, और जो कैटेगरी का जो ओवरऑल विनर होगा उनके लिए हीरो की तरफ से साइकिल्स भी हैं। जो हमारे प्राइम स्पॉन्सर्स हैं, प्लैटिनम स्पॉन्सर्स, वो मुंजाल ऑटो है, उन्हीं की तरफ से हीरो की साइकिल्स भी दी जाएंगी। मैम अब क्या आने वाले समय में और भी इस तरह के इवेंट देखने को मिल सकते हैं जम्मू वाला? ये इवेंट एक इवेंट है, एक ये हमारा जो इवेंट है ये हम हर साल करना चाहेंगे। तो हमने पहले भी एक मैराथन करी हुई है 2021 में, पिछले साल हमने एक साइक्लोथॉन करी थी, इस साल ये मैराथन है, और अगले साल गॉड विलिंग हम ज़रूर कुछ और भी करेंगे। मैम जम्मू में पीकी ब्लो के द्वारा अलग अलग तरह के इवेंट देखने को मिल रहे हैं और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और एक और इवेंट जो है वो जम्मू में कल देखने को मिलेगा। क्या कुछ इस इवेंट के पीछे मकसद रहने वाला है और किस तरह का इवेंट ये होगा? ये इवेंट हमारे को एक्चुअली हमने ये करा है रन फॉर हेल्थ मैराथन, एंड ये हमारे मोदी जी की डायरेक्टिव पे इरेडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस उनका भी एक ये वन ऑफ द agendas hai, so we are following that agenda and we are doing it, and we have a lot of sponsors with us, and we have Munjal Auto who is sponsoring the event mainly. This event is powered by them, and I would like to take this opportunity to thank Munjal Auto and also say on behalf of Munjal Auto that they are very proud to be associated with Fiki Flow JKL, and जैसे वरुणा जी ने कहा कि the proceeds of this marathon is going to be going for the medicines and the food for all the TB patients that are there, और हमारी registrations जैसे कि आपने सुना ही है beyond our expectations गई है, and just keeping our fingers crossed for everybody to come tomorrow and make this event a huge success. क्या मैम अभी भी registrations on है इसकी? Some of the registrations अभी हमने थोड़ी सी बफर रखा हुआ है, but I think अब वो बफर भी अब हमारा by now ख़त्म हो चुका है, तो हमने अपना थोड़ा 100 पार्टिसिपेंट registrations का बफर रखा हुआ था। So, but God willing, अब हमारा it's more than 800 participations that we have tomorrow. So, बस अब now we're hoping for everybody to be there and support us and make it a huge success. हम लगभग कितने अभी तक लोग जो हैं वो कल होंगे मैराथन में? लगभग we are expecting around 750 people for running in the marathon. तो देखिए अब कल हमारी 750 तो रजिस्ट्रेशन हुई हैं, अब कल अगर सारे आते हैं तो वी वुड बी वेरी ग्लैड फॉर दैट। आने वाले समय में और भी इवेंट देखने को मिल सकते हैं? हाँ जी, वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ दीज इवेंट्स इन द फ्यूचर। लेट्स सी, एवरी ईयर हम जो अपना इवेंट कर रहे हैं एवरी ईयर एक स्टेप अप हो रहा है। अब लेट्स कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड होपिंग कि अगले साल भी हमारा कुछ ऐसा ही या इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्किंग हार्ड फॉर ऑल द इवेंट्स। क्या कुछ टाइमिंग रहने वाली है? कल हमारा फ्लैग ऑफ 21K का फ्लैग ऑफ हमारा होगा 5 बजे। 5 o'clock is the first flag off, and after every interval of every half an hour we are going to have a flag off of the next category. शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर कस्बे में आज सुबह एक फर्द की जसद खाकी दरिया जहलम में पानी पर तैरती हुई पाई गई, जिसे मकामी लोगों ने बरामद किया। सोपुर कस्बे के कराल टांग इलाके में कुछ मकामी लोगों ने इस मर्द की लाश बरामद की, जिसके बाद इसकी इत्ला पुलिस को दी गई। इत्ला मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को DH सोपुर मुंतकिल किया गया।
आसिफ अहमद डार बह द्रायस गर नबर जहलम नश बसान द्राय नबर गर नबर कन लाश वसान दौरे जल्दी यीस बोन क्राल्टन कुन वस कोर नाव तो दौरे जल्दी थोज अमिस थप वन पाई कह कर खाली थप कोर इन्फॉर्म पुलिस पुलिस वनस पकान तो तम तन पान वन इथे कन थप थोम नजरुल इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।